जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे साथियों। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मेरा 4342 पर और एनएस मेरा 4342 ग्रुप की साथियों सभी शाखाओं पर। साथियों आज की हमारी क्लास है हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके और साथियों आपका हमारा टॉपिक है हरियाणा के दुर्ग। दुर्ग होता साथियों किला, जिसमें राजा राजा के मंत्री परिषद, उसका परिवार, सिपाही साथियों किसी ऊंचे पहाड़ पर, चोटियों पर, किसी समुद्र के अंदर, ऐसी जगह पर साथियों जहां पर दुश्मन उसको भेज ना सके, अभेद्य है। और उसको क्या नाम दिया गया साथियों, किले, बड़े बड़े महल। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला किला साथियों हमारा गोपालगिरी का किला। यह साथियों गुरुग्राम में है और इसका निर्माण किसने करवाया था, बलबन ने। कहा साथियों है, गुरुग्राम। और इसका निर्माण करवाया था साथियों बलबन। ठीक है साथियों, बलबन तो आप जानते ही हैं, गुलाम वंश के अंतिम महान शासक। अगला किला साथियों हमारा कन्नौज का किला। कन्नौज का किला ये कहा साथियों, महेंद्रगढ़। गढ़ महेंद्रगढ़ में। और जो इसके निर्माता साथियों वो थे ठीक है साथियों, एक है मुगल कालीन कला का एक उदाहरण है साथियों। मुगल कालीन कला का उदाहरण है। और कन्नौज क्या था साथियों, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम। ठीक है साथियों, अगला किला साथियों हमारा राजा नाहर सिंह का किला। और यह कहां पड़ता है साथियों, वल्लभगढ़। और वल्लभगढ़ कहाँ है, फरीदाबाद। और एक बात और याद रखना साथियों, वल्लभगढ़ का सरकार ने नया नाम रखा है बलरामगढ़। ठीक है साथियों, और इस किले का निर्माण करवाया था साथियों बलराम किशन ने। ठीक है, अगला किला साथियों हमारा आसिरगढ़ का किला।
और यह कहां पड़ता है साथियों? हांसी में। और हांसी कहां है? हिसार में। ठीक है साथियों। और इसका निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी में किसने? किसने साथियों? पृथ्वी राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यहां पे लिखो राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है साथियों, ये वाला साफ कर दूं? ठीक। और साथ ही ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिसने तराइन के युद्ध लड़े थे। तराइन का युद्ध कौन सा? पहला और दूसरा। ठीक है साथियों। अगला किला साथियों हमारा माधवगढ़ का किला। यह कहां साथियों? महेंद्रगढ़ में। और इसका निर्माण करवाया साथियों सवाई निर्माणकर्ता। सवाई माधव सिंह। ठीक है साथियों। और इसको क्या किया अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या किया? पर्यटन स्थल का दर्जा दिया साथियों। हाल ही में, हाल में ही आचार सरकार ने साथियों क्या दिया इसको? पर्यटक स्थल का दर्जा। कि यहाँ पर क्या आ सकते हैं? टूरिस्ट आ सकते हैं और इसके लोगों को देख सकते हैं। ठीक है साथियों। एक बात और याद रखना साथियों, तो ये राजा नाहर सिंह है ना, इसका संबंध वल्लभगढ़ से रहा है। कुछ भी ना है साथियों पेपर में, 99.9% जो उत्तर होगा ना साथियों वल्लभगढ़ और राजा नाहर सिंह के बीच में होगा। जैसे राजा नाहर सिंह का किला वल्लभगढ़। ठीक है साथियों। और इसको क्या कहते हैं? वल्लभगढ़ का शेर भी कहते हैं साथियों राजा नाहर सिंह को। वल्लभगढ़ का शेर। ये हो गया साथियों माधवगढ़ का किला। अब अगला करते हैं हम साथियों जींद का किला। और ये कहां पड़ता है साथियों जींद का किला? जींद में ही है। इसका निर्माण करवा साथियों राजा निर्माणकर्ता राजा गणपत सिंह। ठीक है साथियों। अगला बावल का किला। और ये किला कहां पड़ता साथियों?
बावल में। और बावल कहाँ है? रेवाड़ी में। और बावल क्या है? हरियाणा में रिजर्व सीट है साथियों, ये रिजर्व सीट एमएलए के लिए। और किस कास्ट के लिए? एससी कास्ट के लिए साथियों। ठीक है। और इस किले का निर्माण करवाया था साथियों हीरा सिंह ने। निर्माण करता कौन थे साथियों इसके? हीरा सिंह। ठीक है साथियों, ये वाला साफ कर दूं। तराइन का युद्ध 1191 1192 पृथ्वीराज चौहान तृतीय और साथियों मोहम्मद गोरी के बीच में। पहले में मोहम्मद गोरी साथियों हार गया था, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान तृतीय। बावला किला हो गया साथियों। अगला किला हमारा लोहारू का किला। लोहारू का किला साथियों, और ये कहां पड़ता है? लोहारू में। और लोहारू कहां पड़ता है साथियों? भिवानी में। ठीक है साथियों। और लोहारू क्या साथियों? एचआर में एमएलए की सबसे बड़ी सीट है साथियों, सबसे बड़ी सीट किस चीज में? क्षेत्रफल में। ठीक है साथियों। और जो इस किले का निर्माण करता था अर्जुन सिंह। ठीक है साथियों। अगला किला हमारा मटिया का किला। और ये मटिया किला कहां पड़ता है साथियों? पलवल में। ठीक है साथियों। अगला है राजा कर्ण का किला। और राजा कर्ण का किला कहां साथियों? वैसे तो इसका संबंध करनाल से तो साथियों दानवीर कर्ण की नगरी करनाल। और इसका किला साथियों थानेसर में। और ये थानेसर कहां पड़ता साथियों? कुरुक्षेत्र में। और थानेसर का साथियों प्राचीन नाम क्या था? थानेश्वर। थानेश्वर। ठीक है साथियों। अगला किला साथियों हमारा एक बताना भूल गए थे, जो वो है ना साथियों आसिरगढ़ का किला। आसिरगढ़ का किला नोट में लिख लेना साथियों इसको।
तलवारों तलवारों का किला भी कहा जाता साथियों। ठीक है साथियों, अगला नोट में लिखेंगे साथियों, जो महाभारत है साथियों, महाभारत में अध्याय है नकुल दिग्विजय। इसमें क्या किया साथियों, रोहतक के किले का वर्णन है। रोहतक में रोहतक का किला वर्णित है। ठीक है साथियों, और एक हमने पढ़ा था हांसी का किला, ये तो असीरगढ़ का किला साथियों, हांसी में हिसार में एक हांसी का किला। इसको क्या माना जाता साथियों, मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग मतलब किला। माना जाता था। ठीक है साथियों, साथियों ये थी आज की हमारी क्लास, हरियाणा के किले हमने उनको पढ़ा साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ भी आया होगा साथियों, और मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरह समझाने की, और कोई कमी भी नहीं छोड़ी। आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा साथियों, समझ में आया होगा। साथियों इस क्लास को यूट्यूब पर डाला जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, और आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं साथियों। गूगल पर सर्च करना NS मेहरा 6342, गूगल पर सर्च कर सकते हैं आप मेरे को साथियों, और आप वहां से यूट्यूब चैनल देख सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ठीक है साथियों, और क्या थ्रीड, थ्रीड ऐप है साथियों वो, और है टेलीग्राम चैनल। ठीक है साथियों, इस क्लास की PDF है साथियों, इंपोर्टेंट लिंक है, यूट्यूब के लिंक है, यहाँ पर डाले जाएंगे, फेसबुक चैनल पर डाले जाएंगे साथियों, व्हाट्सएप चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, थ्रीड ऐप पर आप वहां से पढ़ सकते साथियों। आप जो भी आप प्लेटफॉर्म चलाते साथियों, वहां पे आप सिर्फ सर्च कर सकते हैं NS मेहरा 6342, हर एक एप्लीकेशन पर साथियों आईडी बनाई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट PDF नोट्स के लिए साथियों आप हम सारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये थी साथियों आज की हमारी क्लास हरियाणा जीके की, जिसका टॉपिक था हरियाणा के दुर्ग। उम्मीद करता हूं साथियों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और मैंने पूरी तरह से कोशिश की है। मिलते हैं साथियों फिर आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद।